चलते हैं आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। आपको ये नहीं लगता कि हमने प्राइवेट प्लेयर्स को ये सुविधा दे दी है कि वो जितना भी चाहें उतना स्टॉक कर सकते हैं? क्योंकि हमने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया है। वह जब चाहेंगे सप्लाई बढ़ा देंगे, जब चाहेंगे सप्लाई कम कर देंगे। इससे उनके हाथों में जरूरी वस्तुओं की कीमतें आ जाएंगी, उनकी मनमर्जी चलेगी। ये मेरे मिनट्स हैं बोले हुए, रिकॉर्डेड पार्लियामेंट से। जब उनको फार्मिंग एक्ट के अधीन चावल खरीदना होगा तब वह 1 महीने पहले ही खरीद लेंगे। जैसा कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में ऐसा होता है, वहां सौगी और बादाम वगैरह होते हैं, 1 महीने पहले मार्केट में आ जाते हैं तो प्राइस डाउन हो जाते हैं, तभी वो किसानों से खरीद कर उन्हें स्टॉक कर लेते हैं और उसके बाद अपनी मनमर्जी चलाते हैं। सभापति महोदय जी, जो चेयरमैन है सदीप भट्टाचार्य, जो टीएमसी के हैं, वो चेयरमैन है इस कमेटी के। लोगों के मन में एक भ्रम है कि आप उसको भी क्लियर कीजिए कि कुछ जरूरी वस्तुओं की लिस्ट से हटा दिया गया है। अब ये जरूरी वस्तुएं नहीं रही, जैसे प्याज जरूरी वस्तुओं में नहीं है, टमाटर भी जरूरी वस्तुओं में नहीं रहा। अगर गरीब लोगों के घर में चटनी भी बननी होगी तो सिर्फ प्याज की बनेगी और टमाटर और प्याज तो चाहिए। आप दाल की तरफ ना भी जाएं तो गरीब से गरीब परिवार को कम से कम प्याज तो चाहिए होता है। सर, प्याज की वजह से 2-3 सरकारें बदल चुकी हैं, ये मैंने बोला हुआ है। यहां तक कि दिल्ली की एक सरकार प्याज की वजह से बदल गई थी। आपको नहीं लगता कि सरकार को इसको अपने हाथों में रखना चाहिए, जरूरी वस्तुओं की कीमतों को, इसेंशियल कमोडिटी, बजाय इसके कि हम किसी का वेट करें? और उसके बाद मैं ये कह रहा हूं कि आप प्राइस डिक्लेयर करने में सिर्फ 20, 21 और 22 अक्टूबर क्यों रखते हो हर साल? डे टू डे आप उसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं करते? आप मेरे इन सवालों का जवाब दीजिए। ये रिकॉर्डेड है, ये मिनट्स हैं। आगे भी एक जगह पे मैं बोला हूं कि सर मेरा एक और पॉइंट है, पंजाब में आलू बहुत उगता है। अक्सर देखा जाता है कि कोल्ड स्टोरेज में रेंट देने के भी काबिल नहीं रहते किसान, क्योंकि रेंट ज्यादा हो जाता है आलू को रखने का और उसकी कीमत इतनी कम हो जाती है कि वो कोल्ड स्टोरेज में ही छोड़ देते हैं कि हमने उठाना नहीं है, कि हमको तो इनका रेंट दे के भी घाटा रहेगा। और बाद में वही आलू 2 महीने बाद ब्लैक मार्केट में मिलता है। किसान जब लेकर आते हैं तो सड़क पर ढेर लगाकर चले जाते हैं कि हमें नहीं चाहिए। खास तौर पे जलंधर के एरिया में आलू काफी उगता है, तो इसमें क्या दिक्कत है? एक पॉइंट मैंने आगे भी उठाया है कि जो इंपोर्ट है उसका कानून, चेयरमैन साहब, कई बार 15 दिनों के लिए एक्सपोर्ट बैन हो जाता है और जैसे ही कीमतें बढ़ती हैं और बड़े पूंजीपति उन शिप्स को अपने कब्जे में ले लेते हैं तो 15 दिन के बाद खोल दिया जाता है और उसमें मान भी रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है। तो मैं आपके सामने ये स्टैंडिंग कमेटी के मिनट्स मैंने रखे हैं। मैं हरसिमरत कौर बादल, जो कि अभी बठिंडा से सांसद भी हैं, 2.5 महीने उनका पूरा परिवार इन्हां बिलों की तारीफ करता रहा, बहुत वधिया बिल ने, ते हुण मेरे ते इस तरह के इल्जाम लाउंदे ने। हरसिमरत कौर बादल जी नूं मैं चैलेंज करना चाहुंदा। पहली गल तो यह कि हरेक नूं अपने वर्गा ना समझिया करो कि कोई पूंजीपतियों तो पैसे ले लांगे जां साइन किसी होर तरीके ना करांगे, बाहर जाके कोई होर कहांगे, पार्लीमेंट कुछ होर बोलांगे, लोगों को कुछ होर कहांगे। हुण मैं एक चैलेंज करना चाहुंदा हरसिमरत कौर बादल नूं कि मैं तो अपने मिनट्स जिहड़े ने वो पेश करते, पब्लिक जनतक करते अज तुहाडे सामने मीडिया सामने, कि मैं विरोध किया सी। अगे कमेटी है, क्योंकि कमेटी के 31 मैंबर ने, ज़्यादातर उहदे विच बीजेपी दे ने, तो उन्होंने तो रिपोर्ट जी देनी है। मेरा विरोध तो मैं तो लोक सभा भी कल भी विरोध किया, जो दिल्ली वाला कानून आया, पर तो ध्वनि मत ना पास कर लेंगे, बहुमत है, पास करना या उत्थे रिपोर्ट देनी अलग गल है।
ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 5 ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਚ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 5 ਜੂਨ 2020 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਡੀਓ ਜੇ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਹੈ ਉਹ ਆਡੀਓ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ। उड़ीसा से उन्होंने भी यही क्वेश्चन किया, चेयरमैन साहब ने भी वही किया। आपको नहीं लगता कि जो ये इसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो 2020 उसमें हमने, मतलब कि मैं खुद कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, इकोनॉमिक्स का एक फेमस फार्मूला है, मोर सप्लाई लेस डिमांड, लेस सप्लाई मोर डिमांड। आपको नहीं लगता कि हमने प्राइवेट प्लेयर्स को ये सुविधा दे दी कि वो कितना भी स्टॉक कर सकते हैं, इसेंशियल कमोडिटी जरूरी वस्तु एक्ट में हमने सोल्व कर दिया। वो जब चाहेंगे सप्लाई बढ़ा देंगे, जब चाहेंगे सप्लाई कम कर लेंगे, तो उनके हाथ में नहीं आ जाएगा यही मैं पढ़ के सुनाया, क्योंकि मैं वही उसी ऑफिस से ऑडियो भी लेके आया हूँ और उसी ऑफिस से प्रिंट भी लेके आया हूँ। जो पिछले दिनों रिपोर्ट जो सबमिट हुई पार्लियामेंट में, टेबल हुई इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के बारे में, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फूड कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की, उसमें कुछ विरोधी पार्टियां जो आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से बौखलाहट में हैं, पंजाब में खासतौर पे, उन्होंने कहा कि भगवंत मान उस कमेटी का मेंबर है, भगवंत मान ने साइन कर दिए तो कानून लागू हो गया। 31 मेंबर हैं इस कमेटी के, और जिस दिन उस कमेटी में इसेंशियल कमोडिटी के हमने ऑफिसर्स बुलाए थे, उस दिन जो हुआ उसका ये पूरा खुलासा है। उसमें जो मैंने बोला मेरे नाम पे है, मैं आपको ये दे दूंगा, मैंने ऑलरेडी हिंदी में ये बोल चुका हूं, मैं दोबारा मेरे ख्याल में बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑडियो भी है, मैंने पेन ड्राइव पे ऑडियो भी ली है। तो मैंने सख्त विरोध किया कि इकोनॉमिक्स का एक फार्मूला है, मोर सप्लाई लेस डिमांड, लेस सप्लाई मोर डिमांड। तो आपको नहीं लगता ये कि हमने प्राइवेट प्लेयर्स को ये सुविधा दे दी कि आप जितना मर्जी जखीरेबाजी कर लो, जब चाहे आपने महंगाई बढ़ानी हो तो आप सप्लाई कम कर दो, जब चाहे महंगाई आपके लेवल पर चली गई, आप जो चाहते हो उस रेट पर चली गई, तो सप्लाई आप शुरू कर दो। तो इसेंशियल कमोडिटी जरूरी वस्तुओं में से प्याज और टमाटर को क्यों निकाल दिया गया, जबकि गरीब से गरीब घर में भी चटनी भी बनानी हो तो प्याज और टमाटर तो यूज होते हैं ना, इस्तेमाल होते हैं। तो क्या अब प्याज और टमाटर जरूरी वस्तु नहीं है? तो आप निवाले छीन रहे हो गरीबों से। इस बात पे मैंने आपत्ति उठाई कि गवर्नमेंट को अपने हाथ में रखना चाहिए था ये जो कीमतों का, जो कि कब किसने जखीरेबाजी कितना स्टोरेज करना है, कितना। और पार्लियामेंट में भी जब ये कानून आया था 15 सितंबर को, मैंने तब भी कहा था कि असल में ये एक्ट नहीं है, ये लाइसेंस है जखीरेबाजों के लिए कि आप जितना मर्जी आप स्टोरेज कर सकते हो। तो इस पे अकाली दल और कांग्रेस वाले मेरे पे भड़के कि भगवंत मान उस कमेटी का मेंबर था, इसने समर्थन किया। मैंने वही आज साबित किया कि मैंने समर्थन नहीं किया, मैंने अपना विरोध जताया। आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक तीनों कानून का विरोध करती आ रही है और करती रहेगी।
कर रहे हैं। अभी भी किसान महासम्मेलन किया अभी पंजाब में 2 दिन पहले, अरविंद केजरीवाल वहां गए थे, कितनी भारी संख्या में लोग वहां पे आए। मेरठ में हमने किसान महापंचायत की, हम किसानों की सेवादार बनके दिल्ली में भी सेवा कर रहे हैं। तो अब मैं हरसिमरत कौर बादल जो मेरे पे इल्जाम लगा रही हैं, उनको चैलेंज करना चाहता हूं, उनको पूछना चाहता हूं, उनको सवाल पूछना चाहता हूं कि आप जिस समय ये तीनों एक्ट खेती वाले ऑर्डिनेंस के रूप में आए थे कैबिनेट में प्रवानगी के लिए, तो आप उस कैबिनेट की सदस्य थी, आप फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थी, और ये फूड प्रोसेसिंग के साथ ही रिलेटेड है कानून तीनों, तो आपसे बिल्कुल जरूर मशवरा लिया गया होगा। कृपया आप इस तरीके से जैसे मैं लेके आया हूं, इस तरीके से कैबिनेट की प्रोसीडिंग्स के मिनट्स आप निकालिए, क्योंकि पब्लिक में आप कह रही हैं ना अब कि मैंने तो विरोध किया था, जबकि 2.5 महीने पूरा परिवार इनका, बादल परिवार, इन बिलों की तारीफ करता रहा कि बहुत अच्छा बिल है, और 3 दिन के अंदर अंदर वो ये मिनट्स जारी कर दें कि उन्होंने क्या बोला था। उनसे जो सलाह ली गई थी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर के तौर पे, उसमें क्या लिखा था। उसके बाद फिर मैं जो अगली मीटिंग हुई हमारी, जिसमें एफसीआई के माध्यम से मैं एमएसपी पे बोला हूं, वो भी जनतक करूंगा। तो मेरे पास ऑडियो है, मेरे पास ये रिकॉर्ड भी है, आप ले भी सकते हो, मेरे पास पीडीएफ फाइल है, मैं आपको भेज दूंगा, मेरे पास इसका व्हाट्सएप भी है ऑडियो का, मैं आपको भेज दूंगा। तो इससे ये पता चलता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता और अरविंद केजरीवाल का किसानों के आंदोलन को समर्थन देना, चाहे स्टेडियम को जेल ना बनाने का निर्णय, चाहे वो वाईफाई कंबल से लेके लंगर तक, और किसानों का भारी गिनती में आम आदमी पार्टी के किसान महासम्मेलन में मोगा के पास बागा पुराना में पहुंचने से ये दोनों पार्टियां बौखलाहट में हैं और अनाप शनाप कूट प्रचार कर रही हैं। उसका हम कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं और उनसे भी मांग करते हैं कृपया अपना भी रिकॉर्ड दिखाएं। आज ये क्लियर हो जाएगा। तो पंजाबी मीडिया बैठा, इन्होंने तो काफी चलाया था, तो इनको भी मैं कहूंगा कि कृपया उनसे सवाल पूछिए कि भगवंत है जी, ये 16/12/2020 जो 5 जून 2020 कैबिनेट में जब ये ऑर्डिनेंस के रूप में तीनों बिल आए थे, तो उसी के बाद से तो ये शुरू हुआ। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर मिड 3 महीने लगभग अकाली दल इन बिलों को सपोर्ट करता रहा। इवन नरेंद्र तोमर जी को बुलाकर पीसीबी करवाई वहां पे चंडीगढ़ में कि बहुत अच्छा बिल है, एमएसपी कुछ नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अचानक 15 सितंबर को सुखबीर बादल कह रहे हैं ये तो बहुत ही खतरनाक बिल है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो 2.5 महीने तारीफ क्यों की अगर पढ़ा ही नहीं था। आज संसद में बोल रहे थे हरसिमरत कौर, हालांकि उनका माइक ऑन नहीं था, कि काले कानून का, अब ये काले हो गए। जब आप सपोर्ट कर रहे थे तो सफेद थे। गिरगिट भी शर्मा आ जाएगा, इतने रंग बदलते हैं ये। तो मैं ये आपको रिकॉर्ड भी दूंगा और आपका धन्यवाद भी करता हूं। मैं पार्लियामेंट में अभी जाना है क्योंकि पार्लियामेंट का हाउस चल रहा है और मैंने बोलना है। तो कमेटी के 2 सदस्यों ने जो कांग्रेस के उन्होंने पीड़ा को पत्र लिखा है कि वे इसका विरोध करते हैं, इसके समर्थन में, कि आप भी पत्र लिखेंगे? अगर कुछ पत्र की क्या जरूरत है, मैंने प्रोसीडिंग दे दी। और उसका ये भी है कि उसमें हाजिर कौन कौन थे जो प्रेजेंट थे उस दिन, क्योंकि सभी नहीं आते, कुछ राज्यसभा से हैं, तो वो भी, उसका भी लिस्ट है पूरा कि कौन कौन हाजिर थे वहां। मैं था उसमें, हाँ, उसमें साइन होते हैं ना, तो उसका भी मैं दूंगा। कांग्रेस के 4 हैं, में 2 आए होंगे उसमें। फारूक अब्दुल्ला जी उसमें हैं, उसमें तमिलनाडु के भी सांसद हैं, उड़ीसा के भी सांसद हैं। 13 पार्टियों के हैं, 31। तो भाई अगर आम आदमी पार्टी के एक एमपी को इतना टारगेट कर रहे हो आप कि जैसे मेरे साइन करने से ही कानून बनते हैं, मैं तो पहले दिन से विरोध कर रहा हूं और करता रहूंगा। आम आदमी पार्टी दोगली नीति नहीं अपनाती कि चेहरा कुछ और है, दिल में कुछ और है। ये काम अकाली दल और कांग्रेस का है। वो लोगों के सामने आ भी चुका है और लोग उनको अब पंजाब में जो है वो अब दिलों से भी और मशीनों से भी निकाल चुके हैं। भगवान जी एनसीटी एक्ट पर आम आदमी पार्टी ने नॉन एनडीए और अपोजिशन पार्टीज को अप्रोच किया है विरोध करने के लिए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कल तो बहुत विरोध किया सभी पार्टियों ने,
एनसीपी ने किया, मुस्लिम लीग ने किया, एसपी ने, बीएसपी ने, कांग्रेस ने, शिवसेना ने, सबने विरोध किया, विरोध में बोले। लेकिन क्योंकि आंकड़े लोकसभा के ऐसे हैं कि विरोध में बोलने के बावजूद ही ध्वनि मत से वो हाँ या ना बोल के करवा लेते हैं। लेकिन राज्यसभा में हम कोशिश करेंगे कि ये एक्ट जो है ये किसी अकेला दिल्ली के मुख्यमंत्री की शक्ति छीनने का नहीं है। यहां से शुरुआत करेंगे। ये सभी जगह राज्यपालों को यूज करते हैं, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, अरुणाचल में, गोवा में। वो ये चाहते हैं जहां इनकी सत्ता नहीं है वहां राज्यपाल के जरिए आ जाए। तो हमने इसका विरोध किया और कर रहे हैं। हम उनको मॉरली सपोर्ट करना चाहिए उनका, क्योंकि किसी की भी बारी आ सकती है तंग करने की। तो ये तानाशाही रवैये के खिलाफ हमने कल बोला भी था और आज राज्यसभा में भी बोलेंगे। देखिए, सरकार के तरीके जो है ना लॉकडाउन लगाने के, सबसे पहला लॉकडाउन आप कुछ भी नहीं कर सकते, दूसरा लॉकडाउन आप ये कर सकते हो, अब ये नहीं कर सकते, तीसरा लॉकडाउन जो मर्जी कर लो, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब अभी तो वैक्सीन पर भी यकीन नहीं हुआ लोगों को, क्योंकि वैक्सीन के बाद भी मौतें हुई हैं, ठीक है ना। तो पहले तो सरकार को विश्वास बनाना चाहिए कि हॉस्पिटलों पर या अपनी मेडिकल फैसिलिटी पर। सो इसलिए मुझे समझ नहीं आती, कई स्टेटों में, पंजाब में ऐसा है, रात को 11 बजे कर्फ्यू लग जाता है और सुबह 5 बजे तक। क्या रात को 11 बजे से 5 बजे तक कोरोना आता है? जब कैप्टन अमरिंदर के घर पे शादी होती है तो कोई कोरोना नहीं है। आम लोग शादी करें तो अगर 200 से 1 भी बढ़ गया तो कोरोना आ जाएगा, 200 तक ठीक रहेगा। क्या मतलब ये मैं कहता हूं आपदा में से अवसर ढूंढ रहे हैं। अभी हमको भी रैली करने के लिए बड़ी कंडीशनल इजाजत दी थी, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। अभी भी कह रहे हैं कि केजरीवाल ने बोलते हुए मास्क क्यों नहीं पहना था। जब ये बोल रहे हैं कैप्टन साहब, तब उन्होंने नहीं पहना था। तो आपने सुना भगवंत मान को, जो कि केंद्र और पंजाब सरकार पर निशाना साधते नजर आए कृषि कानूनों को लेकर। यहां पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।